हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो हम 10th क्लास की बायोलॉजी कवर कर रहे हैं और उसका पहला ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसका मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कराया है। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज को देख सकते हैं। ओके, तो आज से हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग क्या है? देखो, वर्ड अपने आप में डिफाइन है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। स्थानांतरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थानांतरण। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस में 4 एसेंशियल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, लाइफ की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उसमें एक क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन is a life process which allows useful substances such as oxygen, food, salt, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग के लिए वेस्टेज है लेकिन प्लांट्स के लिए यूजफुल है। नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर सबस्टांस इन आ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यहाँ पर क्या है? यानी जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, एंड हायर प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ओके, टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में इन सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट करना हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या है? लाइफ प्रोसेस है जिसमें इसेंशियल सबस्टांस का, यूजफुल सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट में। ठीक है, सो अब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा। तो प्लांट में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है? फूड का, वाटर का, मिनरल्स का एंड हार्मोन्स का। और प्लांट को ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से। सॉइल से क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स में क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, फूड है, जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में होगा। कैसे होगा? देखो, अगर प्लांट सेल्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम है तो कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस या फिर ओस्मोसिस का प्रोसेस। डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन सा था? मैंने आपको बताया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, ओस्मोसिस में यही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही डिफ्यूजन है और ओस्मोसिस है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर सिर्फ वाटर का हो रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ऑस्मोसिस। एंड वाटर के अलावा अदर सबस्टांसेस का, जैसे कि मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, इन सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कौन सा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। ऑस्मोसिस कब बोलेंगे? जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। और डिफ्यूजन कब बोलेंगे? जब मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, सॉल्ट्स का, इन सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। लेकिन कब ये प्रोसेस कब एप्लीकेबल है? जब सेल्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम हो। कैसे? सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है। ठीक है, ये प्लांट्स की रूट है। अब प्लांट से, मान लो ये प्लांट के इस पार्ट से हमें इस पार्ट तक वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, तो इजीली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये हो जाएगा। ठीक है, इजीली डिफ्यूजन के प्रोसेस से मिनरल्स, मान लो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा डिफ्यूजन के प्रोसेस से, वाटर का ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और मिनरल्स का डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कब? जब डिस्टेंस बहुत कम है। अब हमको बताया प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रूट है, अब रूट से मान लो हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है, रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, और प्लांट्स की लीव्स में, प्लांट की स्टेम्स में, तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है, वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अगर अगर प्लांट के सभी पार्ट्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस से सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता तो मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। इतना टाइम लग जाता कि प्लांट सूख जाता, मर जाता, यानी कि उसे टाइमली उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो डेड हो जाता। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस कहता है स्लो प्रोसेस है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस के लिए ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम वहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि
आ, आप एक रूम में धूपबत्ती जलाओ, जो पूजा में यूज की जाती है धूपबत्ती, कॉर्नर में जला दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ना रूम में उस धूपबत्ती की खुशबू फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि वहाँ पर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव हो रहा है, तो उसके साथ खुशबू भी डिफ्यूज हो रही है धूपबत्ती की। लेकिन लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उस जो आपने रूम में धूपबत्ती को जलाया है, उस धूपबत्ती की फ्रेगनेंस आपकी गली मोहल्ले में भी फैल रही है या आपके पूरे घर में फैल रही है। नॉट पॉसिबल। क्यों? इतनी डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस लार्ज बिटवीन टू सेल्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, यानी कि प्लांट जब ग्रोथ हो जाएगी तो तब डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस नॉट सफिशिएंट। ओके। A proper system of transportation is therefore essential in such situation. कौन होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम? जाइलम होते हैं एंड फ्लोएम होते हैं। देखो जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर का, जाइलम क्या करेगा, रूट से वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ के लिए? प्लांट के अदर पार्ट्स के लिए, यानी कि रूट से प्लांट की स्टेम्स में, लीव्स में, इन सब पार्ट्स में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम करेगा। क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल। कैसे याद रखोगे? जाइलम मीन्स जाइलम जल, जाइलम जल। ओके। और जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम की हेल्प से प्रोसेस होता है, यानी कि रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स में जा रहा है, यानी कि ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। फ्लोएम से क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड का एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, यानी कि कैसे बाई डायरेक्शनल? कैसे? मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये लीफ है, लीफ ने फूड बनाया। अब रूट को भी फूड की नीड है, स्टेम्स को भी फूड की नीड है। क्यों? ये तो खुद तो अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो लीफ से फूड कहाँ जाएगा? लीफ से फूड जाएगा स्टेम्स में जाएगा, यानी कि स्टेम्स, ये मान लो ये स्टेम्स है, स्टेम्स में जाएगा। और मान लो ये, एक मिनट, ये रूट हो गई, ये शूट हो गई और ये होगी लीफ। लीफ से कहाँ जा रहा है फूड? स्टेम्स में जा रहा है। ये भी स्टेम्स है, स्टेम्स में जा रहा है, ये स्टेम्स में जा रहा है। ओके। और रूट में भी जाएगा, ठीक है। ऊपर की साइड भी जा रहा है और इधर की साइड भी जा रहा है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है, सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। फ्लोएम से कैसा होगा? फ्लोएम क्या है? फूड करेगा। फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, ऐसे याद रखोगे, फ्लोएम फूड। फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड का और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और बाई डायरेक्शनल है। जाइलम क्या कर रहा है? जल का कर रहा है, यानी कि पानी का एंड मिनरल का कर रहा है और यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है, जाइलम क्या है? यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम क्या है? बाई डायरेक्शनल। अब लिखा है वाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि प्लांट जो होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सेल्स होती है, प्लांट की जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है, मोस्ट ऑफ जो होती है डेड सेल्स से बना होता है, यानी कि इसकी बार्क हो गई, छाल जो होती है, स्टेम्स जो होती है वो डेड सेल्स होती है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की बनी होती है। तो वो लिविंग नहीं है, तो लिविंग की नहीं है तो उन्हें एनर्जी की नीड नहीं है। जब एनर्जी की नीड नहीं है तो कम एनर्जी की नीड है, सिर्फ जो लिविंग सेल्स है उनको ही एनर्जी की नीड है। दैट्स व्हाई स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसलिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? स्लो है। ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम, यानी कि जाइलम की हेल्प से वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। सैप क्या होता है? देखो, सैप बोलते हैं फ्लूइड को, यानी कि फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप। जाइलम की हेल्प से हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, शुगर एंड फोटो असिम्बलेट्स किसकी हेल्प से? फ्लोएम की हेल्प से। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और इसे क्या, ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। यानी कि अगर वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम की हेल्प से तो इसे क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप। और फूड का एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट है जाइलम के? जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होते हैं जो एसेंट ऑफ सैप में एसेंट ऑफ सैप
में हेल्प कर रहे होते हैं। कौन? वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। ठीक है। एसेंट ऑफ सैप क्या है? देखो, रूट से, सपोज ये रूट है, ये रूट है, रूट से मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? प्लांट के अदर पार्ट्स में, यानी कि लीव्स में, स्टेम्स में, इन सब में ट्रांसपोर्ट होगा। इसका पानी का एंड मिनरल्स का, यानी कि ऊपर की साइड होगा। ठीक है। और ग्रेविटी में पता कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। तो ग्रेविटी के अपोजिट, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ मिनरल्स का एंड वाटर का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ जाइलम क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपर पोर्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। वही, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट रूट से पानी का एंड मिनरल्स का अपर पार्ट में, यानी कि पौधे के, प्लांट के ऊपरी हिस्से में पानी का एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ये क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। अब क्या मैंने बताया कि सॉइल से प्लांट को क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। तो सॉइल से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है। और मिनरल्स, तो कुछ मिनरल्स तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सॉइल से रूट में कुछ मिनरल्स डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स जो होते हैं ना, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है यहाँ पे? यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीन है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कब होती है? देखो, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए हमें किसी एनर्जी की नीड नहीं थी। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वहाँ पर किसी एनर्जी की नीड नहीं थी। लेकिन अगर हमें लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट कराना है तो वहाँ क्या होगा? एनर्जी की नीड होगी, और इसको क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। ये आप हायर क्लासेस से पढ़ोगे, लेकिन आप अभी यहाँ पर इतने क्लियर रखो कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो हमें एनर्जी की नीड पड़ती है, और इसको क्या कहते हैं? जहाँ एनर्जी की नीड होती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। कुछ मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कुछ मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एनर्जी की हेल्प से, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या है? देखो, देखो, ये है मान लो प्लांट, ये है प्लांट की, ये रूट है, ये रूट है। ठीक है। और ये है प्लांट्स के हेयर। ठीक से ध्यान दो, ये मान लो रूट है, और ये क्या है? हेयर है, रूट हेयर। ठीक है। जो जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है। मान लो ये है सॉइल, मान लो ये है सॉइल। ठीक है। और सॉइल में क्या है? मैंने बताया आपको, वाटर होते हैं, मिनरल होता है। मान लो ये वाटर है, मिनरल्स हैं। तो रूट ने क्या किया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, रूट ने इनको एब्जॉर्ब किया। रूट हेयर्स ने, यानी कि रूट हेयर्स जो है उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब पानी कहाँ जाएगा? रूट की सेल्स में जाएगा, यानी कि इनसाइड जाएगा। इनसाइड जाएगा यानी कि इधर जाएगा, इनसाइड रूट की सेल्स में जाएगा। रूट की सेल्स में जाएगा तो जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो एकदम से प्रेशर बनता है रूट पर। ठीक है। जब पानी एकदम से रूट में आएगा तो प्रेशर बनता है रूट पर, तो उसे क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। ठीक है। ये कब काम करेगा? नाइट के टाइम पर क्या होगा? रूट प्रेशर काम कर रहा होता है। मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है। अब क्या था? पहला प्रोसेस समझ लो। रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ चला गया? रूट सेल्स में चला गया, यानी कि रूट की इनर सेल्स में चला गया। अब वहां से क्या करेगा? जाइलम जो होगा पानी को पुल अप करेगा, यानी खींचेगा। जाइलम क्या करेगा? पुल अप करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा पानी को, इस तरह से, इस तरह से ऊपर की तरफ पुल करेगा। ठीक है। कैसे करेगा पुल? तो यहाँ पर दो दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो क्या है? रूट प्रेशर, एक तो हो गया रूट प्रेशर, और दूसरा क्या है? ट्रांसप्रेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल
पुल। देखो मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जिनमें क्या हो रहा होता है, जब वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो गैसेस से एक्सचेंज हो रहा होता है और पानी लूज कर रहे होती है लीव सेल्स जो होती है, ठीक है। तो वही है, यानी कि ट्रांसपिरेशन का मीन्स क्या है कि लीव से पानी का लूज होना स्टोमेटा के थ्रू। अब मान लो लीफ है, ये है लीफ, समझते रहे ना। यहाँ मान लो ये स्टोमेटा थे, यहाँ से क्या किया, पानी लूज हो गया ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ से पानी लूज हो गया, ये पानी यहाँ आ गया, तो यहाँ पर पानी कमी हो गई। अब यहाँ पर पानी की कमी होगी तो अब पानी यहाँ से ये यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन हो चुकी है पानी की। पानी लूज हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ होगी पानी की कमी और यहाँ पर क्या होगी, लो कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन हो गई। अब क्या होगा, अब हाई कंसेंट्रेशन से फिर पानी लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा। अब मान लो मैं इसको स्टेम बना लेती हूँ, ये स्टेम, ठीक है, रफली। अब मान लो, अब क्या होगा, पानी यहाँ आएगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा, लूज कर दिया पानी, यहाँ पानी कमी हो गई, तो यहाँ से हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर पानी कमी हो चुकी है तो ये अपने से नीचे वाली हाई कंसेंट्रेशन वाले पे ले लेगा, यहाँ से ले लेगा हाई कंसेंट्रेशन से। अब यहाँ लो हो चुकी है, ये क्या करेगा, ये फिर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन फुल काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, समझ में आया, देखो कैसे काम कर रहा है। देखो लीफ ने क्या किया है, पानी वाटर लूज किया है, वाटर लूज किया है, तो यहाँ क्या होगा, पानी की कमी हो गई है, ठीक है। अब क्या करेगी लीफ, यहाँ से पानी लेगी, जो उसके पास वाला जो पोर्शन है जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी फ्लो होगा, ठीक है। अब पानी की कमी यहाँ पर हो चुकी है तो ये क्या करेगी, अपने पास वाली सेल से ले लेगी। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ पर पानी कमी हो गया तो ये अपनी पास वाली सेल से ले लेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया या नहीं, एक बार फिर समझाऊं। लीफ ने पानी लूज कर दिया स्टोमेटा से, पानी कमी हुई, इसने अपनी पास वाली सेल से पानी ले लिया, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा ना। अब यहाँ पानी कमी हो गई है तो इसने अपनी पास वाली सेल से ले लिया, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पानी की कमी हुई तो इसने अपनी पास वाली सेल से ले लिया, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपिरेशन फुल काम कर रहा होता है, कब, डे के टाइम पर, क्योंकि दिन में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस है और दिन में ही स्टोमेटा ओपन होते हैं। दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन कब काम करता है, डे के टाइम पे, और रूट प्रेशर कब काम करता है, नाइट के टाइम पे, ठीक है। इस तरह से पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। समझ में आ गया, कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन फुल। रूट प्रेशर नाइट के टाइम पे काम कर रहा है और ट्रांसपिरेशन फुल का काम कर रहा है डे के टाइम पर। जब स्टोमेटा ओपन होंगे, पानी का लूज होगा तो सेल से अपनी पास वाली सेल से पानी को खींचेंगी। ऐसे वहाँ पानी कमी होगी तो वो अपनी पास वाली सेल से पानी को खींचेंगी। इस तरह से पानी पुल अप होगा, यानी ऊपर की साइड पुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही लिखा है, क्या लिखा है, रूट ऑस्मोसिस द्वारा वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। कैसे करती है, वाटर इन ग्राउंड, यानी कि पानी ग्राउंड में जो पानी है गोज टू रूट, रूट में जाता है। ग्राउंड से पानी कहाँ जाता है, रूट में जाता है। कैसे जाता है, रूट हेयर की जो सेल्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है एंड गोज टू इनर रूट सेल्स, यानी कि रूट हेयर सेल्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया और पानी कहाँ चला गया, इनर रूट सेल्स में चला गया। देन क्या होगा, जाइलम क्या होगा, पानी को पुल अप करेगा, इसकी हेल्प से ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर की हेल्प से पानी को पुल अप करेगा एंड पानी का अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा इस तरह से, ठीक है। टू द, फिर कहाँ जाएगा पानी, लीफ की सेल्स में जाएगा एंड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, और इस तरह से स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज होता रहेगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी होता रहेगा और पानी का ट्रांसपोर्ट भी होता रहेगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पानी का। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। अब क्या है, मैंने आपको बताया दो प्रेशर काम कर रहे हैं, कौन कौन से, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, या इसे कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेस, सक करना, यानी कि पानी को आप सक कर रहे हो ऊपर की तरफ। जैसे आप स्ट्रॉ लेते हो, आप उसमें सक कर रहे होते हो तो इसी तरह से
इसका पानी का भी सक्सेशनफुल काम कर रहा होता है, ट्रांसलेशनफुल काम कर रहा होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, लीफ से होता है, सबको बताया किसकी हेल्प से होगा, फ्लोएम की हेल्प से। तो फ्लोएम में कौन कौन सा एलिमेंट है, सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो फ्लोएम में जो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स है ना, वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती है। ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प कर रही है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। मैंने आपको बताया कि जो फूड का मूवमेंट है वो फ्लोएम में कैसे होता है, बोथ डायरेक्शन में, यानी कि रूट की साइड भी होगा, स्टेम्स की साइड भी होगा, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी की नीड होती है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की नीड होती है। कैसे होगी देखो, ये लीफ है, ये लीफ सेल्स है, लीफ ने फूड बना लिया, क्या बनाया, सुक्रोज बनाया। अब लीफ सेल से सुक्रोज कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स क्या करेंगी, उस फूड को सीव ट्यूब में डाल देंगी। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब कहेंगे इस तरह से होती है सीव ट्यूब, यानी कि छन्नी की तरह होती है, इस तरह से। इसे कहते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, तो इससे क्या लगी होती है, कंपेनियन सेल लगी होती है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए कंपेनियन सेल्स इसको हेल्प कर रही होती है। कंपेनियन सेल्स क्या करती है, वो क्योंकि सीव ट्यूब जो है वो लीफ सेल से डायरेक्ट अटैच नहीं है, देखो बीच में गैप है, तो कंपेनियन सेल्स क्या करती है, इसको जोड़ने का काम कर रही है, यानी कि कंपेनियन सेल लीफ सेल से फूड को सीव ट्यूब में लेकर आ रही है। ठीक है, अब कंपेनियन सेल्स ने क्या किया, फूड को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब से कहाँ जाएगा, इस तरह से जाएगा जहाँ पर फूड की नीड है, फूड की नीड है, मान लो फूड की नीड है रूट सेल को, तो क्या करेगा, फिर से कंपेनियन सेल्स में डाल देगा इस फूड को, सीव ट्यूब से फिर से फूड कहाँ चला जाएगा, कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स से फिर कहाँ चला जाएगा, रूट सेल्स में। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। यानी सीव ट्यूब जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होती, कंपेनियन सेल्स क्या कर रही है, हेल्प कर रही है लीफ से फूड को सीव ट्यूब में लेकर आने का, और सीव ट्यूब से फूड को रूट सेल्स में या स्टेम्स की सेल्स में लेकर जाने का काम कौन कर रही है, कंपेनियन सेल्स। सोर्स क्या है हमारा, लीफ सेल्स है, तो सोर्स हो गया ये, और सिंक क्या हो गया यहाँ पर हमारा, रूट सेल, यानी कि जहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट करना है उसे क्या कहते हैं, सिंक, और जहाँ से फूड को लेना है उसे क्या कहते हैं, सोर्स। तो इसको एक कहते हैं सोर्स से सिंक की ओर, सोर्स से सिंक की ओर, इस मॉडल को सोर्स टू सिंक मॉडल भी कहते हैं। ओके, क्या हो रहा है, फूड से कंपेनियन, फूड कहाँ जा रहा है, कंपेनियन सेल्स में जा रहा है, कंपेनियन सेल से शीव ट्यूब में जा रहा है, शीव ट्यूब से फिर अगेन कंपेनियन सेल्स में जा रहा है, और फिर कंपेनियन सेल्स क्या कर रही है, अदर पार्ट्स में, प्लांट के अदर पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रही है। इस तरह से प्लांट में फूड का एंड वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जाइलम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि अपवर्ड साइड हो रहा होता है वाटर का एंड मिनरल्स का, किसकी हेल्प से, रूट प्रेशर की हेल्प से एंड ट्रांसपिरेशनल पुल की हेल्प से, एंड फूड का एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, इसके एमिनो एसिड्स हो गए, इन सबका क्या हो रहा है, फ्लोएम कर रहा ट्रांसपोर्ट, किसकी हेल्प से, टीसीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। ठीक है, आई होप आपको एवरी पॉइंट क्लियर हो चुका हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।